छानरबाती सुल्तानों शाहों के जादुई जमाने के साथ किसे हजार लगा और प्यार खुदा ने खुदाया हवाओं में उठे काली दरवेशों आवारा बेघरों ठग बहादुर दिलेरों बदमाशों की जंग तारीख और राज तुम्हारा है जादुई चिराग जिले में हजार जाबाज होशियार एक वली एक रुख एक वजीर और दिन हुआ देखो नमूना बच्चों किससे सुनो ये मजेदार एक हजारे ला दे उसकी इतनी जुर्रत, वो मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकता है? मुझे यकीन है उसका ये मतलब नहीं होगा जहाँपनाह। उसका यही मतलब होगा। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। क्या कोई मसला है? हाँ, मेरी बेइज्जती हुई है। किसने की? बादशाह साइमक ने। क्या कहा उन्होंने? यही कि जहाँपनाह बहुत गुस्सैल हैं। क्या तुम ऐसा सोच सकती हो? मैं बिल्कुल गुस्सैल नहीं हूँ। उसकी ये हिम्मत मुझे गुस्सैल कहता है। उसकी शामत आ गई है, अब जंग होके रहेगी। पर कौन है ये बादशाह साइमक? एक वाहियात जंगली बादशाह। और आपकी उससे कब बात हुई है? मेरी बात नहीं हुई, मैं उससे कभी नहीं मिला। फिर आपको कैसे पता चला कि उसने क्या कहा? कैसे पता चला? क्योंकि बादशाह फवाज ने शहजादा लुफ्ती से कहा, लुफ्ती ने सफीर कदीर से और उन्होंने मुझसे। आप जानते हैं ना जनाब, गलतफहमियां कभी कभी बड़ा मसला खड़ा कर देती हैं। क्या पुराने जमाने के शहर लेहू के बारे में जानते हैं? नहीं। ये चीन का सिर्फ एक मछली मारने वाला गांव था। एक दिन एक बूढ़ा गांव वाला लंबे सफर के बाद वापस लौटा। वो एक ऐसी जगह से आया था जिसका नाम था शनजंग। अरे क्या वो उन पहाड़ियों के आगे है, जाहिलों की जगह, जहाँ जंगली और जालिम लोग रहते हैं जो हमेशा लड़ते और एक दूसरे पर जुल्म ढाते हैं। कैसा जुल्म ढाते हैं? वो एक दूसरे को बड़े कड़ाहे में खौलाते हैं और लोगों के बदन पर कीले भोंकते हैं और वो एक दूसरे को लठ से मारते हैं और वहाँ के लोग कीड़े खाते हैं। उसने भी यही कहा। लिहुआनी ये सुनकर इतना डर गए कि उन्होंने एक दीवार बनानी शुरू कर दी जो कई साल में तैयार हुई। मगर दीवार बनने के बाद वो लोग शेंजन के लोगों से महफूज हो गए। लियुआन के बच्चों को सिखाया गया कि वो दीवार के उस तरफ हरगिज न जाएं, वरना शेंजन के लोग उन्हें पकड़ लेंगे। कई साल गुजर गए, किसी ने भी दीवार की दूसरी तरफ झांकने का इरादा भी नहीं किया, सिर्फ एक छोटे बच्चे को छोड़कर। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। फिक्र मत करो शैंग, किसी को पता नहीं चलेगा। मगर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं देखना चाहता हूँ दूसरी तरफ क्या है। ठीक है, देख लिया। खुश? अब चले वापस। क्या हुआ तुम्हें शैंग? तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे कोई जंगली तुम्हें पकड़ लेगा। अनमेन, तुम ठीक तो हो ना? अनमिंग, अनमिंग! कहाँ आ गया मैं? मुझे मत मारना। ये लो। मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरा टखना। दीवार से गिरने पर तुम्हें चोट लगी थी। चलो अपना हाथ दो। उसे इधर लेकर आओ लिन। नहीं, रुको, जाने दो मुझे। तुम कीचड़ से सने हो, तुम्हें नहाना चाहिए। अब ठीक है, पानी भी गुनगुना हो गया है। क्या ये
नहाने का बर्तन है? तुमने क्या सोचा था? मैंने सोचा तुम मुझे खौलाने वाले हो। ये तुम्हारी तरफ के लोग किया करते होंगे, यहाँ के नहीं। डरो नहीं, ये साबुन काट नहीं खाएगा। मदद, डजोंग, शेंग दौड़ता हुआ अनमिंग के वालिद की तरफ जाने लगा। डजोंग। ओह, अब यहाँ है। क्या बात है शेंग? शेंजन के लोग अनमिंग को ले गए। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, हम दोनों दीवार के ऊपर खेल रहे थे। क्या? मैंने उसको कहा मत चढ़ो, लेकिन उसने सुना नहीं। फिर वो गिर पड़ा और शेंजन के लोग उसे उठा के ले मेरा गए। बेटा! ये क्या हो गया? अब तो क्या करोगे? मैं बताता हूँ मैं क्या करूँगा। मैं अपने बेटे को छुड़ा कर लाऊंगा उन जंगली जालिमों के चंगुल से। डजांग ठीक कहता है, हमें उस बच्चे को बचाना होगा। पता नहीं वो दरिंदे मेरे बच्चे के साथ क्या जुल्म कर रहे होंगे। खाना। अच्छा हुआ कि मेरे अब्बू ने तुम्हें देख लिया। वैसे मैं दीवार की तरफ शिकार के लिए नहीं जाता हूँ। तुम्हारा टखना देखने हकीम साहब बाद में आ जाएंगे। ओहो, मुझे जोर की भूख लगी है। छी, मैं ये नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं? क्योंकि मैं कीड़े मकोड़े नहीं खाता। ये कीड़े मकोड़े नहीं है, ये नूडल्स हैं। क्या? इन्हें चावल से बनाते हैं, बहुत लजीज होते हैं। देखा? वाह, ये बहुत अच्छे हैं। मुझे लगा आप लोग कीड़े मकोड़े खाते हैं। ये फिजूल की बातें तुम्हें किसने बताई? आओ चलें। रास्ता साफ है। तुम खुश नसीब हो, सिर्फ मोच आई है। आप क्या करने वाले हैं? इससे तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं, आप मुझे कीले नहीं घोंप सकते। ये सिर्फ छोटी सुई है। ये एक्यूपंक्चर है अनमिंग। तुमने इसके बारे में सुना नहीं? नहीं तो। जब मेरी बाह मुड़ गई थी तो मैंने भी ली थी। दर्द नहीं होगा। क्या तुम्हें दर्द महसूस हुआ? नहीं। वाह, अच्छा लग रहा है। तुम्हें मोच ठीक होने तक आराम करना होगा। इसका मतलब तुम लोग एक दूसरे के बदन में कीले नहीं घोंपते हो? क्या बेवकूफी की बात है। अनमिंग को उन बातों पर हैरानी हो रही थी जो उसने शेंजन वालों के बारे में सुन रखी थी। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या? तुम दीवार पर क्यों चढ़े थे? दीवार की दूसरी ओर देखने के लिए। वाह, मैं तो ऐसा कभी नहीं करती। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे वालिदैन ने कहा था कि तुम लिहुआनी वहशी लोग हो। हालांकि तुम मुझे वहशी तो नजर नहीं आते हो। हाँ, और तुम भी मुझे जालिम नहीं लगती। मगर तुम शरारती लगते हो। अच्छा, ये बात है। अनमिंग को हम ही बचाएंगे, हम बचा के रहेंगे। तुम चल सकते हो ना अनमिंग? हाँ हाँ, चल सकता हूँ। देखो, चोट तकरीबन ठीक हो गई है। उस तरफ क्या हो रहा है? कांजी, वो क्या होता है? तुम्हें मजा आएगा, आ जाओ। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये टीमें आपस में भिड़ने वाली हैं। छोड़ना मत दोस्तों। मैंने इसके बारे में सुना था। क्या वो सचमुच एक दूसरे को पीटेंगे? वो कोशिश जरूर करेंगे। ये तो खतरनाक है। नहीं, ये मजेदार है। देखो, शुरू हो रहा है। मैदानी हॉकी? क्या ये मैदानी हॉकी खेल रहे हैं? हम इसे कांजी कहते हैं। हम तो घर में सारा दिन यही खेलते हैं। तुम कांजी खेलते हो? नहीं, मैदानी हॉकी वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। काश मेरे घर वाले भी यहाँ होते, कितना मजा आता। वो रहा मेरा बेटा। देखो, इन दरिंदों ने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया। नहीं अब्बू, यहाँ सब ठीक है। मैं भी ठीक ठाक हूँ। घुसपैठियों को छोड़ना नहीं। तुम लोग हो घुसपैठिए। तुमने हम पर हमला किया तुमने है। मेरे बेटे को अगवा किया। वहशी कहीं दरिंदे कहीं के। सब लोग रुक जाइए। ये क्या बचपना है? ये लोग दरिंदे नहीं है और लिहुआनी भी वहशी नहीं है। मेरे जख्मी होने पर इन्होंने मेरी मदद की है। आपने इनके बारे में जो भी कहा था सब गलत था। ये मेरी दोस्त है।
और ये भी मेरा दोस्त है। दोस्त है? हाँ, ये नामुमकिन है। ये अरे वाह, ये तो मैदानी हॉकी खेल रहे हैं। इसे कांजी कहते हैं। तुम हमारे साथ खेलोगे? किसी को भूख लगी है? देखते हैं। ये देखने में इसे नूडल्स कहते हैं। और इस तरह दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के दोस्त बन गए। दोनों तरफ अमन था, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। इसे कहा जाता है मैदानी हॉकी। नहीं नहीं, इसे कहते हैं कांजी। मैदानी हॉकी। कांजी। अच्छा, मैदानी हॉकी की नहीं, मच्छरदानी ये में ये मैदानी कांजी हॉकी है। है। तो देखा आपने, जहालत डर पैदा करती है। माजिद, भूल जाओ मैंने जो जंग के बारे में कहा था। ये कहानी सुनने के बाद मैं कुछ अलग महसूस करने लगा हूँ। सच जहाँ पना, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भूखा। नूडल्स के बारे में सुन सुनकर भूख लग गई है। अरे सुनो माजिद, मेरे लिए कटोरा नूडल्स का इंतजाम तो करो। और कहानी के बारे में? कहानी अच्छी थी, खास तौर से नूडल्स का जिक्र अच्छा लगा। अरे माजिद, मेरे लिए नहाने का गर्म पानी तैयार करवाओ और उसमें खुशबूदार इत्र डलवाना मत भूलना। 1000 काफे, शानदार बातें, सुल्तानों शाहों के जादुई जमाने के साथ किससे हजार लगा और प्यार, खुदा ने खुदाया हवाओं में उठे काले, दरवेशों आवारा बेघर उठक, बहादुर दिलेरों बदमाशों की जंग, तारीख और राज तुम्हारा है जादुई चिराग। सिलने हजार जबाज होशियार, एक बली एक रुख एक वजीर, और दिन हुआ देखो नमूना, बच्चों किससे सुनो ये मजेदार, 1000 यादें।